तो हम प्रश्न नंबर 9 था कृतवान गतः प्रणम्य विचरन इत्यस्य धातु प्रत्ययम च पृथक कृत। कृतवान गतः प्रणम्य और विचरन, इसके हमें धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृतवान में क्री धातु है और कतवतु प्रत्यय या अक्तवतु प्रत्यय होता है। इसके बाद में गम गतः शब्द है तो वहाँ गम धातु के साथ में अक्त प्रत्यय होता है। प्रणम्य प्रा उपसर्ग नम धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय यहाँ पर होता है। इसके बाद में वि उपसर्ग चर धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय विचरण में होता है। ये धातु था और ये प्रत्यय थे, इनके अलग अलग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि व्यंजन संधि है पंच उदाहरणानि संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। व्यंजन संधि के 5 उदाहरण संधि विच्छेद करने के साथ में आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी किताब में ही आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम आते हैं समझ परक प्रश्न पे। पहला प्रश्न है महर्षि दयानंद कथम आदर्श सविस्तारम वर्णयेत, कि महर्षि दयानंद जो थे वो किस प्रकार से एक आदर्श पुरुष थे, महापुरुष थे, इसके विषय में आपको लिखना है, बताना है। तो महर्षि दयानंद जो थे वह सबसे पहले तो हमें उसके विषय में लिखना है कि महर्षि दयानंद देश देशांतर विचरन व्याकरण वेदांत अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिम च अशिक्षत, कि उन्होंने देश देशांतर घूम घूम कर व्याकरण वेदांत इत्यादि अनेक शास्त्रों का और विशेषतः योग पद्धति का अध्ययन उन्होंने किया। इसके बाद में हम वहाँ पर लिख देंगे कि तेन चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत् पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। आर्य समाजस्य स्थापना माध्यमेन अनेन महर्षि महोदयेन विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रयत्नम अकरोत्। इस प्रकार से हम महर्षि दयानंद जी के विषय में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है महापुरुषाणाम जीवनम कथम अनुकरणीयम, कि महापुरुषों का जो जीवन होता है वो किस प्रकार से अनुकरणीय होता है। तो सबसे पहली बात है कि महापुरुषाणाम जीवनम तेषां कृतकार्याणाम अनुकरणीयम वर्तते, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करने हेतु किया जाता है। महापुरुषः सदैव परोपकारी वर्तते, वे हमेशा क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं। स्वार्थ्यम अनपेक्ष पर दुख प्रहाणेक्षा ही कारुण्यम तेषाम कारुण्य भावना वर्तते, उनके अंदर करुणता की भावना होती है। इस प्रकार से हम महापुरुषों के जीवन का अनुकरण कर सकते हैं। मानव जीवने महत्वपूर्णम कर्तव्यम किम वर्णनम कुरु, कि मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या क्या होते हैं इसके विषय में बतलाना है। कि मानव जीवन में महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम देश और समाज की रक्षा कर, सबसे पहले आता है देश, उसके बाद में हमारी भारतीय संस्कृति का रक्षण करना हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है। संविधान के कर्तव्यों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ये सब मानव जीवन के मूल कर्तव्य होते हैं। महर्षि दयानंद इति पाठः किम शिक्षयति, यह जो पाठ है आपने पढ़ा है महर्षि दयानंद, ये हमें क्या शिक्षा देता है। यह हमें शिक्षा देता है कि महर्षि के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन कार्यों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, उन कार्यों को अनुकरण करने के बाद हम और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे वेदों की रक्षा करना, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक कुप्रथाओं का हटाना, उनको दूर हटाना, विधवा अबलाओं की, दलित वर्गों की और गाय इत्यादि की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, देश और समाज की उन्नति के लिए बार बार प्रयत्नशील रहना, यह सब हमें ये पाठ सिखाता है। प्रश्न नंबर 5 है स्वजीवने महापुरुषाणाम विचाराणाम योगदानम कीदृशम अनुभवति इति वर्णयेत्, कि हमारे जीवन में महापुरुषों के विचारों का योगदान किस प्रकार से हो सकता है इसके विषय में लिखना है। तो हम एक बात ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में किसी न किसी एक महापुरुष को अपना ध्येय बनाना होता है, तभी हम उनके जीवन का अनुकरण कर सकते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति संसारस्य कीदृशी संस्कृति अस्ति इति वर्णयेत्, तो भारतीय संस्कृति जो है वो संसार की कैसी संस्कृति है इसके विषय में हमें बताना है। तो भारतीय संस्कृति जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति में अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग होते हैं, अनेक पंथ के, अनेक भाषाएं होती है, किंतु अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इस लक्ष्य को धारण करती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति होती है। प्रश्न नंबर 7 है
दयानंद कीदृशः महापुरुषः आसीदिति पाठाधारिता लिखित। तो पाठ को आप पढ़ ही लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और इतनी बातें जब हमने दयानंद जी के विषय में कर ली है तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाना चाहिए। अगला है त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु परस्मैपदी भू धातु लट लंग लकार लिखत। ये भू धातु को तीनों वचनों में, तीनों पुरुष में, परस्मै पद में, लट और लंग लकार में आपको लिखना है। तो ये आपको भू धातु जो पीछे ग्रामर वाला हिस्सा होता है वहां आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगी और वहां से आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सदाचार इति विषयम अवलंब्य लेखम लिखत। सदाचार के विषय में आपको लेख लिखना है। तो आप जब निबंध सेक्शन में आप जाएंगे किताब के पृष्ठ भाग में पीछे की तरफ, तो आपको सदाचार का निबंध बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसको आप याद करिए और लिखने का प्रयास करिए। और अंतिम है प्रथमा विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम युष्मद शब्द रूपाणी लिखत। तो युष्मद के शब्द रूप भी आपको आसानी से किताब में उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमने आपको उन चीज़ों को बताया है जो किताब में आपको आसानी से नहीं मिल पा रही थी। जो किताब में आपको आसानी से मिल सकती है उसके विषय में हमने आपको अधिक चर्चा करके आपका समय व्यर्थ नहीं किया है। तो बच्चों, ये थे महर्षि दयानंद पार्ट 3 के प्रश्न बैंक के समस्त हल। आगे भी मैं इसको चतुर्थ पार्ट की भी बहुत जल्दी बनाने जा रहा हूँ, इसलिए इसको देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।